हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि यूनिट 3 साइकोलॉजी से लिया गया है। तो साइकोलॉजी का जो टॉपिक है, ये हैबिट टॉपिक हमारा चल रहा है और उसी के नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है हमारे। तो इसके अंदर हमारा बताया गया, जो विलियम जेम्स हमारे जो रिसर्चर थे, तो उनके बारे में उन्होंने बनाए थे जो नियम, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो जेम्स विलियम जो है, उन्होंने जो हैबिट बनाने वाले जो लॉ था ना, कि भी हैबिट फॉर्मेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो नियम और जो सिद्धांत है उनके बारे में इसमें बताया है। ठीक है, तो इन्होंने विलियम जेम्स ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के बहुत ही महान वैज्ञानिक ये हमारे रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट रहे हैं मतलब। और ये जो है, इन्होंने हमारे अटेंशन की यानी कि आकर्षित किया है मैक्सिमम लॉ ऑफ हैबिट फॉर्मिंग। तो भी हमारी आदतें किस तरीके से बनाई जा सकती हैं, तो उन सभी चीजों की तरफ इन्होंने आकर्षित किया है। तो भी सबसे पहले इन्होंने बताया है, इन ऑर्डर टू फ्रॉम द हैबिट वी शुड मेक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। तो भी सबसे पहले इन्होंने बताया कि कोई भी आदत शुरू करने के लिए ना बहुत ही मजबूती के साथ शुरुआत करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करनी चाहिए हमें, यानी हल्का फुल्का मजाक में नहीं लेनी चाहिए चीजें। तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हमें करनी चाहिए। वी शुड लंच अवर सेल्फ विद द स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइड ऑफ द इंटेटिव एज पॉसिबल। तो भी बहुत ही ज्यादा मतलब कि एक दृढ़ संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइड मतलब कि एक अच्छे से मजबूती से आपने डिसाइड करना, फैसला लेना, निर्णय लेना है। और वी शुड स्टार्ट द डिटर्मिनेशन एंड द मस्ट फील ऑफ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ मार्किंग इन न्यू हैबिट ए पार्ट ऑफ अवर मेंटल इक्विपमेंट्स। तो भाई कोई भी मतलब कि अगर हम संकल्प ले रहे तो संकल्प के साथ हमें शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो हम संकल्प लेंगे उसके साथ हमने शुरुआत करनी है। और जो नई आदत है ना, वो हमारे मानसिक तंत्र का हिस्सा होना चाहिए। मानसिक तंत्र यानी कि मेंटल इक्विपमेंट हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारी मतलब कि मानसिक तंत्र का एक हिस्सा होना चाहिए, जो कि वो हिस्सा होना चाहिए जो हमारी इच्छा को प्रबल बनाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। हमें आवश्यकता महसूस करनी चाहिए कि ये आदत हम बनाना चाहते हैं, इसके बगैर मेरा नुकसान हो रहा है और मुझे ये सब चीजें छोड़ करके अपनी हैबिट पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये इच्छा उत्पन्न करते हैं आदत को बनाने की। तो ऐसा मानसिक तंत्र में हमें इस चीज को, इस दृढ़ संकल्प को शामिल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यानी कि बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए हमें इस चीज को। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर बताया गया है पॉइंट 3 में, पॉइंट 2 के अंदर, वी शुड नोट ऑल एनी एक्सकेप्शंस ऑफ ऑकर टिल द न्यू हैबिट ऑफ firmly rooted in our life lapse should not be allowed to occurs। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि जब तक ना कई आदतें हमारे जीवन में अच्छी तरीके से मतलब पूर्ण रूप से कोई आदत हमारे जीवन में बन नहीं जाती ना, मतलब कि बिल्कुल फ्रेमली रूट जड़ों से मतलब नहीं जुड़ जाती, हमारे जीवन में बिल्कुल स्थापित नहीं हो जाती है, तो लैप्स शुड नॉट द अलाउ टू ऑकर। तो जब तक हमें ना किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो है चूक नहीं करनी चाहिए, कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। आदत को बीच में प्रॉब्लम आए तो इस तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। पोस्टपोन द प्रैक्टिस ऑफ परमिशन एंड द एक्सेप्शन से हाइंडर ऑफ ब्लीडिंग ऑफ ए न्यू हैबिट्स। तो भाई ना तो मतलब किसी भी तरीके की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस को भी ना तो पोस्टपोन करना है कि भाई मैं आज नहीं, मैं कल करूंगा। तो इस तरीके की कोई भी परमिशन नहीं देनी चाहिए अपनी मानसिक तंत्र को, मेंटल डॉक्यूमेंट्स को किसी तरीके की ऐसी परमिशन नहीं देनी चाहिए कि भाई हाँ पोस्टपोन कर दो उस चीज को, आज नहीं कल करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस तरीके की किसी भी प्रकार की परमिशन आपने नहीं देनी है अपने ब्रेन को, अपने मानसिक चीजों को, जो कि नई आदत के निर्माण में जो है क्या करेगी, रुकावट पैदा कर देगी, उस हैबिट को बनने ही नहीं देगी। अगर आपने पोस्टपोन करने जैसी प्रैक्टिस को अगर परमिशन दे दी है, तो आपके कोई भी नई आदत आपके अंदर नहीं बनने देगी, क्योंकि दृढ़ संकल्प हो ही नहीं पाएगा, आप चीजों को पोस्टपोन ही करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है, वी शुड सीज ऑल पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए हैबिट एंड अवॉइड दोज विच डू नॉट हेल्प। तो इन्होंने बताया कि हमें आदत बनाने के लिए ना, आदत बनाने में जो हमारी सहायता करे यानी कि जो हेल्प करे, ऐसे जो हमारे अपॉर्चुनिटी मिले तो उनका हमें क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, और हैबिट एंड अवॉइड दोज विच डू नॉट हेल्प, और जो आपकी हेल्प नहीं करती है उनको अवॉइड कर देना चाहिए। हेल्प करे उनका फायदा उठाओ सारी चीजों का, और जो हेल्प नहीं कर रही है उसको जो है अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया, जैसे टू फॉर द हैबिट्स वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो भी आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालने के लिए तो मतलब कि क्या करना है, आई शुड स्टार्ट इमीडिएटली एंड ट्राई टू बी द कंपनी ऑफ स्टूडेंट हु हैव फॉर्मड दिस हैबिट्स। तो आपने क्या करना है कि भी मुझे तुरंत शुरुआत करनी चाहिए, और जो भी स्टूडेंट हैं जिनकी आप संगति कर रहे हो, तो संगति में रहने की कोशिश करनी चाहिए जिन्होंने ये आदत पहले बना ली है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की संगति में आप रहो, अगर आपने ऐसी हैबिट बनानी है कि जल्दी उठना है, तो ऐसे लोगों की संगति में हो जिनकी पहले से ही वो आदत उनके अंदर है, तो आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उस हैबिट को बनाने के लिए। ठीक है, आई शुड डिक्लाइन ऑल माइंड वीक ऑफ invitations if a wanted to the habits of studying in the evening to get down to study promptly after dinner। और अगर आपको रात को पढ़ने की आदत डालना है, मतलब कि अगर आप शाम को पढ़ाई करने की आदत डालना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर अगर आपने सोचा है कि मैं शाम को पढ़ने की आदत डालूंगा, तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी निमंत्रण आता है रात को कहीं जाने का, कुछ करने का शाम के बाद, तो आपने बिल्कुल अस्वीकार कर देना, उसको मानना ही नहीं है उस निमंत्रण को, और रात के खाने के तुरंत बाद आपने क्या करना है, पढ़ने के लिए बैठ जाना है, खाना खाते ही तुरंत।
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हैबिट बनाने के लिए जैसे मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के लिए आपने उन स्टूडेंट्स के साथ अपनी जो है कंपनी बनानी है कि भी जो पहले से इस आदत को फॉलो कर रहे हो और जल्दी उठते हो। ठीक है, और रात को पढ़ने की आदत डालनी है तो आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि भई अच्छी चीज़ जो आपको हेल्प करती है हैबिट बनाने में, यानी कि उन लोगों के साथ आप यारी-दोस्ती रखें जो आपको सुबह उठने में हेल्प करते हैं, पहले दिन की आदत है। तो अच्छी चीज़ थी, उसको आपने अपने जीवन में अपना लिया है। और जो अवॉइड करने की चीज़ है यानी कि वो वही कोई ऐसे यार दोस्त भी होते हैं जो शाम को हर रोज़ घूमने, बातें करने या कुछ भी खाना खाने के बाद फालतू का जो टाइम पास करते हैं, तो आपने उन निमंत्रणों को अस्वीकार करना। तो जो चीज़ें आपको अपनानी है, उनको पे ध्यान देना है, जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, वो आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। अपनी हैबिट फॉर्मेशन के लिए इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4। तो 4 पॉइंट्स के अंदर इन्होंने बताया है कि वी शुड प्रैक्टिस द न्यू हैबिट्स। तो भाई नई आदत का अभ्यास जो है वो ज़रूर करना चाहिए। आप अभ्यास नहीं करेंगे तो नई आदत कैसे बनेगी? तो इसमें मेरे रेज़ोल्यूशंस ऑफ द डिटर्मिनेशन से विल नॉट बी सफिशिएंट। तो भाई इसमें जो केवल दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय पर्याप्त नहीं होता है कि भाई आप बिल्कुल ही रेज़ोल्यूशंस आपने ले लिया, दृढ़ संकल्प आपने ले लिया और मतलब कि वही एक काफ़ी नहीं होता और भी बहुत कुछ होता है। वी नीड फेथफुल, ठीक है, पर्सिस्ट डे बाय डे प्रैक्टिस अंटिल द डिजायर गोल हैज बीन अचीव्ड। तो इन्होंने कहा है कि भाई आपको नई आदत बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने अभ्यास करना है। दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय ही काफी नहीं होता है इसके लिए, उसके लिए और क्या जरूरी होता है? तो अपने मतलब कि अपना आपका जो भी गोल्स है उसको प्राप्त करने के लिए आपको हर रोज निष्ठापूर्वक निरंतर क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है निष्ठापूर्वक, यानी कि फेथफुल आपके अंदर होना चाहिए परसेंट। फेथफुल डिजायर गोल जो आप चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से और अपना जो गोल्स है उसको अचीव करना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नियम बनाए हैं उन्होंने, इन पे हम चल के दृढ़ संकल्प लेकर के अपनी हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अगर हम दृढ़ संकल्प लेकर चीज़ों को नहीं चलेंगे तो दूसरे दिन ही आपकी जो हैबिट्स फॉर्मेशन की जो चीज़ें आपने बनाई है वो ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी अब हम बात करेंगे इसमें ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। तो जो बुरी आदतें होती है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए। ठीक है, तो इसके भी कुछ नियम कानून होते हैं हमारे, जैसे हैबिट फॉर्मेशन की जाती है ऐसे ही ब्रेक भी की जा सकती है बुरी आदतें हमारी। ठीक है, तो बुरी आदतों को ब्रेक करने के लिए उन्होंने बताया है कि सम टाइम वी डेवलप यूजलेस और अंडर डिजायरेबल हैबिट सच एज बीइंग केयरलेस। ठीक है, बीइंग ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क और ब्रिंग ऑफ द एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रेजेंट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि कभी कभी है ना क्या करते हैं हम, समटाइम्स क्या करते हैं हम बेकार की जो कि मतलब कि एक यूजलेस है या फिर अंडर डिजायरेबल चीजें ऐसी आदतें जो है वो डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, फिजूल खर्ची की आदतें होगी, कोई भी मतलब ऐसी आदत जो हमें नुकसान दे रही है, तो इस प्रकार की आदतें भी हम डेवलप कर लेते हैं। और जैसे कि मतलब कि किसी भी तरीके की केयरलेस हो जाना, भाई हम कैसे हो गए, हम लापरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो जाना, या फिर कोई भी जो हमारे जरूरी काम है उनके प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं, या फिर फिजूल खर्ची जैसी हमारी जो चीजें होती है, तो इस तरीके की कई बार हम बेकार की आदतें पाल लेते हैं। टू ब्रेक अंडर डिजायरेबल हैबिट ऑफ रिक्वायर्स द सेम रूल्स इन same rule as we use in forming, because the reality the removal of bad habit in place of the old bad one. We should start with the determinations of break the old undesirable habits. तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई जो भी हमारी जो बेकार की जो आदतें होती है ना उनको तोड़ने के लिए हमें उन्हीं सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, जो कि कौन से नियम है जो कि हमने अपनी आदत बनाने के लिए लागू करते हैं ना, नियम दृढ़ संकल्प। तो उन्हीं नियमों का पालन करके हम बेकार की जो आदतें होती हैं उनको तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, इसके लिए भी हमें दृढ़ संकल्प की ही जरूरत होती है। ठीक है, तो सम पीपल फाइंड हेल्प इन ए प्रॉमिस मेड इन पीपल और बिफोर अदर। तो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किस चीज का सहारा मिल जाता है, वो किसी को प्रॉमिस कर देते हैं, भी किसी को माँ बाप या बहन की मतलब की वाइफ या किसी को भी, कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जैसे बच्चा है टीचर्स को प्रॉमिस कर देता है, तो इस तरीके से उनको हेल्प मिल जाती है अपनी हैबिट्स को सुधारने के लिए। ठीक है, तो फिर उसको बार बार ये ध्यान रहता है हाँ मैंने प्रॉमिस किया तो मैं ये गलती दोबारा से नहीं करूंगा। तो कुछ लोग जो है वो इस तरीके से उनको मदद मिल जाती है कि भाई पब्लिकली चीजों पे सार्वजनिक जगह पर या फिर किसी भी तरीके के प्रॉमिस से उनको मदद मिल जाती है कि भाई वो इस तरीके की जो हैबिट्स है उसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वी हैव ए अनलर्न एंड रिलीम टू गुड काउंटर हैबिट ऑफ ए मस्ट बी द, इसमें आ जाएगा इंटरहेनिस्टिक अबाउट इट, लेट द ओल्ड हैबिट हैव नो स्कोप ऑफ द एक्सप्रेशन एंड द एक्सरसाइज एंड देयरफॉर। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि भाई हम क्या करते हैं कि भाई जैसे हम ना हमारी जो आदतें होती हैं उनको भूलना और फिर से उनको सीखना होगा। ठीक है, उनके प्रति जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट वगैरह जैसी जो चीजें होती है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, उनको भूलना होगा, फिर से नई आदतें हमारी शुरुआत करना होगा, उत्साही होना होगा, और जो पुरानी आदत जो होती है ना हमारी किसी भी प्रकार की जो हमारी ओल्ड होती है
ओल्ड हैबिट जो हमारी होती हैं, तो ओल्ड हैबिट जो है वो हमारी किसी भी प्रकार की जो हमारी एक्सरसाइज है, यानी कि किसी एक्सरसाइज का मतलब हो जाता है कि भी अभ्यास और अभिव्यक्ति है, तो उनको कोई अवसर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अवसर अगर नहीं देंगे तो फॉल ऑफ थॉट ऑफ डिसयूज। ठीक है, ताकि वो जो अभ्यास न होने के कारण जो है वो चीजें समाप्त हो जाए, यानी कि अगर किसी भी चीज को आप रिपीटेशन नहीं देते ना, प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर वो चीजें अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो बुरी हैबिट जो है उनको रिपीटेशन नहीं देना है। ठीक है, उनको बार बार जो है प्रैक्टिस में नहीं लाना है। लेट इट नो हैबिट हैव एम्पल स्कोप ऑफ द एक्सप्रेस एक्सप्रेशंस ऑफ द एक्सरसाइज। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक पुरानी जो आदत है वो पूरी तरीके से टूट नहीं जाती है। ठीक है, तो लेट मी न्यू हैबिट हैव एक्सेप्ट स्कोप ऑफ फॉर द। तो वही जो पुरानी आदत है जब तक वो अच्छे से टूट नहीं जाती है, यानी कि लेट अस मेक द एक्सपेंशन अंटिल आफ्टर द ओल्ड हैबिट, यानी कि पुरानी आदत जब तक टूट नहीं जाती है, तो जो न्यू हैबिट्स हमारी होती है, यानी कि जो नई आदत होती है वो दृढ़ता से नहीं बन सकती है, दृढ़ संकल्प उसमें नहीं हो सकता। पुरानी आदत टूटे बगैर नई आदत जो है वो नहीं बन सकती है, जब तक कोई किसी भी तरीके का एक्सकेप यानी कि अपवाद हम जिसको बोलते हैं वो ना करे। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाता है हैज बीन द कंप्लीटली ब्रोकन एंड द न्यू formally of established again the should may be the start immediately. If we have decided to break a bad habit we should start right now. तो इसमें क्या हो जाता है, यदि हमने किसी मतलब कोई भी हमारी जो बुरी आदत है उसको तोड़ने का फैसला कर लिया है, ठीक है, वी डिसाइडेड द ब्रेक ऑफ बैड हैबिट्स, अगर किसी बुरी आदत को तोड़ने का हमने फैसला कर लिया तो शुड स्टार्ट राइट नाउ। तो उसको क्या करना, हमने तभी उसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए कि इस बुरी आदत को हमने अब से तोड़ना है, तो आज से ही हम इस चीज को खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ही स्टिकली जिस तरीके से दृढ़ संकल्प दृढ़ निश्चय के साथ हम न्यू हैबिट स्टार्ट करते हैं ना, उसी भावना के साथ उसी नियम के साथ उसी रूल्स को अपना करके आप बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बैड हैबिट्स को ब्रेक करने में भी उतनी ही ताकत लगती है जितना कि न्यू हैबिट्स को स्टार्ट करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे हम। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि वी शुड ट्राई टू रिफॉर्म द बैड हैबिट एज वेल बाय यूजिंग इट्स एनर्जी फॉर एंड विच आर यूजफुल एंड द डिजायरेबल। तो इन्होंने बताया कि हम जो है इस जो जो हमारी बुरी आदत होती है ना, उस बुरी आदत को सुधारने का प्रयास जो है वो हमने जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बुरी आदत है ना उनको सुधारने का प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सुधरेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रयास या कोशिश जो है जरूर करनी चाहिए, और इसकी जो ऊर्जा है, जो बुरी आदतों पर जो हम ऊर्जा खर्च करते हैं, ठीक है, यूजिंग इट्स एनर्जी, तो हम जो यूज करते हैं, जो एनर्जी का उपयोग जो हम करते हैं, एंड विच द यूजफुल एंड डिजायरेबल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी जो अच्छी चीजें हैं तो उनके उद्देश्यों के लिए उसका यूज करना चाहिए, अच्छी आदतों के उद्देश्य के लिए उसका यूज कर सकते हैं, ना कि जो गलत चीज पर हम एनर्जी वेस्ट करें उसके लिए हम अच्छी आदतें अपनाएंगे तो उस पर हम उस एनर्जी का यूज जो है वो हमें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द boastful person may transform is selfish boasting as the individual into the propaganda channel boasting the excellence of the community school and कंट्री। तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि भाई एक बॉसफुल पर्सन होता है, यानी कि एक घमंडी इंसान है। ठीक है, एक घमंडी इंसान जो है वो अपना जैसे कि ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेल्फिश बॉस्टिंग, यानी कि स्वार्थपूर्ण जो व्यक्तिगत उसका जो घमंड होता है, अभिमान होता है, तो उसको अपने जो है कम्युनिटी स्कूल और जो कंट्री यानी कि जो हमारा समुदाय है या फिर स्कूल है या फिर जो देश है, तो उसका जो है बखान करने के लिए, यानी कि प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार चैनल जो होता है उसको बूस्ट करने के लिए उसके माध्यम में बदल सकता है, यानी कि बूस्ट करने के लिए एक्सलेंस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं अपने इन चीजों के लिए, यानी कि कम्युनिटी स्कूल और जो हमारा जो देश है तो उसके बखान के लिए उसको जो है आगे कर सकता है। प्रोपेगेंडा जो होता है यानी कि प्रचार जो हमारा होता है, प्रचार चैनल जो है बूस्टिंग कर सकता है इस चीज के लिए। और जो हमारी बैड हैबिट्स हैं, दिस वे ऑफ द रिफॉर्मिंग बैड हैबिट्स इज नाउ एज द सम्बलेशन। ठीक है, और जो हमारी जो बुरी आदत होती है ना उनको सुधारने के का जो इस तरीके का जो है क्या करना चाहिए, सब्लिमेशन करना चाहिए, यानी कि बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी बुरी आदतों को सुधारने के लिए के जो ये जो तरीका है ना बुरी आदतों को सुधारने का, तो इसके लिए आप इस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि उसकी आदत तो है, घमंड तो उसके अंदर है, लेकिन एक इंसान के ऊपर घमंड निकालने से अच्छा वो अपने देश के लिए लड़े, अपनी कम्युनिटी के अच्छे राइट्स के लिए लड़े, अच्छी चीजों के लिए वो अपना मतलब कि जो भी उसके अंदर जो ऊर्जा है ना वो अच्छी चीज के लिए खत्म करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है। ठीक है, तो वो अगर ऊर्जा सही गलत कामों की बजाय सही चीजों पर लगाएगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वो हो सकती है। कहने का मतलब ये है, तो आप ऊर्जा का उपयोग जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिट्स। तो भी हमारी क्या क्या विशेषताएं होती हैं आदतों की, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है टेक ऑफ बिहेवियर एसोसिएट विद द हैबिट टेक लिटिल टाइम टू बी कंप्लीटेड। तो अभी सबसे पहले उन्होंने बताया कि आदत से जुड़े हुए हमारे जितने भी काम है ना, ठीक है, आदत से जुड़े हुए हमारे जितने भी काम है या फिर हमारा जो बिहेवियर है यानी कि व्यवहार है उसको पूरा करने में कम समय लगता है। ठीक है, आदतों से जुड़े हुए काम या व्यवहार है यानी कि जिस काम को करने की हमें आदत है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाक से वो इंसान कर देता है, क्योंकि उसको डेली रूटीन में उस काम को करने की आदत होती है, तो उस काम को करने के लिए उसका बहुत ही कम समय जो है वो यूज होता है। दूसरा, वन डज नॉट हैव टू पे मच अटेंशन
attention to the work associated with the habit because it continues to happen of the automatically। तो अभी इन्होंने बताया है कि जो आदत होती है ना, आदत से जुड़े हुए काम पर मतलब कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा अटेंशन टू वर्क एसोसिएटेड, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो काम जो है अपने आप ही जो है वो होता रहता है, यानी कि लगातार कंटिन्यूटी जो है उस काम में अपने आप ही ऑटोमेटिक होती रहती है। जिस काम को करने की आदत हमें होती है उसमें अपने आप ही कंटिन्यूटी होती रहती है, तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं मांगता है। ठीक है। द वर्क इज इजिली कंप्लीटेड बाय हैबिट्स, तो आदत की वजह से हमारा जो काम है वो बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें उस काम को करने की आदत है। पीपल फाइंड द हैबिट ऑफ द इंटरेस्टिंग, तो भी लोगों को मतलब कि आदतें जो है वो बहुत ही दिलचस्प लगती हैं, तो लोगों को मतलब कि लोगों को ये आदतें दिलचस्प लगती हैं। कौन सी वाली? जो कि हमारा जो चीजें मेरी फटाक से हो जाती है, तो इस तरीके की आदतें जो है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो अभी अब हम बात करेंगे कि भाई जो नर्स जो होती हैं उनमें जैसे कि अच्छी आदतें होने का क्या महत्व होता है, मतलब कि क्या फायदा उसका हो सकता है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैबिट फॉर्मेशन फॉर द नर्स। ठीक है, कि भी नर्सों के अंदर जो है नर्स के लिए अच्छी आदतें विकसित करने का क्या महत्व हो सकता है, तो इन्होंने बताया है हैबिट्स आर टाइम ऑफ एनर्जी टेक्निक, तो भी जो आदत जो होती है ना वो समय भी बचाती है और ऊर्जा भी बचाती है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है समय और ऊर्जा बचाने के लिए, एक अच्छी तकनीकी हमारी होती है। और डिफिकल्ट task may be the beginning and whenever hard working may involve in the nurse develop habit of doing the cheerfully and accurately। तो भी उन्होंने बताया कि जब शुरू में हम कोई भी टास्क करते हैं ना तो वो डिफिकल्ट लगता है, तो मुश्किल लगता है, ये शुरुआत में सारे काम मुश्किल ही होते हैं। ठीक है, तो अगर नर्स उसको बहुत ही खुशी से बहुत ही सही तरीके से अगर करती है तो उसमें क्या कर सकती है, वो अपनी आदत जो है अपनी जो अच्छे तरीके से जो उसकी जो हैबिट्स जो है वो अच्छे तरीके से विकसित कर सकती है। ठीक है, तो मतलब कि शुरुआती दिनों में तो सारी चीजें कठिन ही लगती हैं, अगर वो बहुत ही उसमें मेहनत लगाए और बहुत ही खुशी खुशी ढंग से अगर काम को करने लगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी आदत जो है हैबिट जो है उसमें विकसित कर ले, इट बिकम इजी फॉर हर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब वो उसमें बिल्कुल आदत बन जाएगी ना उसकी, तो वो काम उसके लिए आसान हो जाएगा। हैबिट आर नॉट ओनली mental but also physical since they require control and coordinations of the muscles and correct reaction time। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी आदत जो है ना वो केवल हमारा मेंटली प्रोसेस नहीं है, यानी कि एक मानसिक जो चीज है वो नहीं है, ये एक शारीरिक चीजें भी होती है, हमारी फिजिकल भी होती है, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियां जो होती है ना रिक्वायर कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, तो क्योंकि इसमें ना जो हमारी मांसपेशियां होती है उनका नियंत्रण या फिर सामंजस्य स्थापित करना, सही प्रोसेस करने की, यानी कि सही प्रतिक्रिया जो होती है ना उसके समय की आवश्यकता हमारी इसमें होती है। तो अच्छी आदतों के लिए हमारा मानसिक के लिए शारीरिक जो चीजें होती हैं और जो मांसपेशियों का सही तरीके से नियंत्रित रूप में अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके मांसपेशियों का जो काम करना होता है ना, करेक्ट तरीके से जो काम करना होता है, तो उसकी आवश्यकता होती है हमारी हैबिट के अंदर। और नर्सिंग प्रोफेशन जो है उसके अंदर हमारी जो है मतलब कि दोनों ही चीजों की आवश्यकता होती है, मेंटली और फिजिकली दोनों ही चीजों की आवश्यकता होगी हमें नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर। तो आगे उन्होंने बताया विलियम जेम्स जो है 1842 से 1910 में जो फाउंडर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी इन अमेरिका इन गिवन ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ द हैबिट फॉर्मेशन। तो भाई विलियम जेम्स जो हमारे यहाँ 1942 से लेकर 1910 में जो आदतों का जो निर्माण करने के लिए उन्होंने कुछ नियम बताए थे, मिलते जुलते हैं हमने जो पीछे भी किए हैं इसमें, तो उसी तरीके के नियम इसमें भी बताए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मेक ए स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अच्छी शुरुआत आपने करनी है, स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग जो है वो आपने इसके अंदर लेनी है। ठीक है, और क्या करना है इसमें, इट हेल्प हैव ए स्ट्रॉन्ग नीड एंड डेवलप ए हैबिट एंड न्यू हैबिट विल बी फॉर्मेड मोर क्विकली इफ यू आर वेरी स्ट्रांगली मोटिवेटेड। तो अभी इन्होंने बताया है कि आदत जो है वो विकसित करने की सबसे मतलब कि आदत को मतलब कि बढ़ावा देने के लिए प्रबल इच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैबिट बनाने के लिए आपके अंदर इच्छा जो होती है ना, इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छा आपका काम करती है और बहुत ही दृढ़ता से आपको प्रेरित करती है। मोर क्विकली इन द वेरी स्ट्रांगली मोटिवेटेड, बहुत ही दृढ़ता से आपको प्रेरित भी करेगी और नई आदत जो है वो अधिक तेजी से हमारी रेडी हो जाती है। न्यू हैबिट्स विल बी फॉर्मेड मोर क्विकली। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार की आदत अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, दृढ़ संकल्प होना जरूरी है, ताकि जो हमारी आदत है वो बहुत अच्छे से और जल्दी बन सके। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रैक्टिस द न्यू हैबिट विदाउट exceptions unit until it has been firmly developed or established in your routines। If you postpone practice the habit of also allow interruptions of practice। ठीक है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इट एस्टेब्लिश न्यू हैबिट। तो भाई ये हमने ये लाइन हमने पीछे भी की है जो विलियम जेम्स की थी, इसीलिए तो इन्होंने बताया है कि भाई जो प्रैक्टिस है ना, जो नई आदत है उसको बिना किसी समस्या के आप अभ्यास करें, एक तो डेली रूटीन में, और अपनी जो दिनचर्या ना, जो रूटीन है उसमें अच्छे तरीके से उसको जब तक वो विकसित नहीं हो जाए, उसको जब जब तक वो स्थापित नहीं हो जाए उसको चलते रहना, उसको करते रहना। और नई आदत का अभ्यास जो है वो क्या करना है, आपने टाल मटोल उसमें नहीं करना है, उस हैबिट को क्या नहीं करना है, उस हैबिट को आपने टूटने नहीं देना है, किसी किसी भी प्रकार के अभ्यास में रुकावट जो है वो नहीं आने देनी है, चाहे रुकावट आपका आलस हो या आपकी कोई और नई चीजें हो, तो रुकावट नहीं बनने देनी है, रूटीन को तोड़ने नहीं देना है आपने, और नई आदत जो है वो स्थापित करना बहुत ही
मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा नई आदतें स्थापित करना अगर आपकी जो रूटीन है अगर वो टूट रही है, अगर आप अच्छे तरीके से स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो रूटीन और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो ना रूटीन में, तो आपकी नई हैबिट जो है वो नहीं बन पाएगी, उसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, और इसमें आ जाता है पुट यूर सेल्फ इनटू सिचुएशन विच विल हेल्प यू डेवलप ए हैबिट, अवॉइड सिचुएशन दैट विल नॉट हेल्प। तो भाई अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में मतलब कि डाले जो कि आपकी आदतों को बढ़ावा दे। ठीक है, आपकी आदतों को बढ़ावा देने में मदद करे। आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना जो आपकी आदतों को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए हेल्प करें। अवॉइड सिचुएशन दैट विल नॉट हेल्प, ऐसी परिस्थितियों से बचना है जो आपके लिए मददगार साबित नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि ऐसी सिचुएशन अपनाएं जो कि आपकी आदतों को बढ़ावा दे, ऐसी सिचुएशन से दूर रहे जो आपकी आदतों को बढ़ावा नहीं देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लेट स्लीपर बट वांट टू डेवलप द हैबिट और rising early, you should try to relate with early rise and avoid late sleepers। तो भाई एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए इन्होंने बताया, यदि आप मतलब कि जल्दी सोने वाले इंसान है कि भाई आप जल्दी सो रहे हो तो जल्दी उठने की आदत विकसित करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि देर से सोने, मतलब कि जल्दी से तो आप सोते नहीं हो। जल्दी, इफ यू आर द लेट स्लीपर, तो लेट स्लीपर आप यानी कि देर से सोने वाले आप इंसान है और चाहते हैं आप कि मैं जल्दी उठ जाऊं। ठीक है, तो ये आदत आप विकसित करना चाहते हैं कि मैं जल्दी से उठने की आदत मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो इसमें आपको जो है जल्दी उठने वाले जो लोग हैं ना उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप जो है जल्दी सुबह उठ जाएं और देर से सोने की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप देर से सोने की आदत से बचेंगे ना तभी आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने, सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट्स के अंदर हमारा आ जाता है प्रैक्टिस ए न्यू हैबिट अंटिल अंटिल इट बिकम रूटीन, एंजॉय योर न्यू गुड हैबिट्स। तो अभी जो नई आदत जो हमारी होती है ना, नई आदत को तब तक अपनाएं जब तक कि उसका हमारी जो रूटीन का हिस्सा नहीं बन जाती हुआ। ठीक है, तो रूटीन का हिस्सा जब तक नहीं बन जाती ना, बिकम रूटीन, तो वही जब तक उस आदत को आपने नहीं छोड़ना है, उस नई आदत को जब तक दोहराते रहे जब तक आपकी रूटीन का हिस्सा नहीं बन जाती है। इंजॉय योर न्यू गुड हैबिट, और आपने क्या करना है, अपनी जो नई आदत है उसका आनंद लेना है, उसको इंजॉय करना है। ठीक है, तो एक जो नर्स है उसके अंदर जो है अच्छी आदतें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा महत्व होता है कि वो अपने काम को परफेक्ट तरीके से कर पाए और सारी के सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाए। प्रॉब्लम जो होती है, क्योंकि डेली रूटीन में उसके जो काम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आदतन वो हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है द वे टू चेंज बैड हैबिट इन जर्नल। ठीक है, is the same rule of the from any habits as started in James law above। तो अब इन्होंने बताया है कि द वे टू चेंज, तो बुरी आदतों को बदलने के तरीके आमतौर पर वही नियम है। ठीक है, तो जर्नल जो है हमारे वही नियम है जो कि ऊपर जेम्स जो हमारे जो जेम्स विलियम जेम्स जो है उनके नियमों में बताए गए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है बुरी आदतों को बदलने के वही तरीके, मतलब कि वही तरीके आमतौर पर वही नियम है जो कि जेम्स विलियम जो है उनके नियमों में बताए गए हैं। और ला अबो स्टार्ट विद ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू चेंज, और बदलाव की प्रबल इच्छा से शुरुआत करें। सबसे पहले ध्यान रखना है बदलाव की जो है बहुत ही ज्यादा प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। डू नॉट अलाउ ऑफ द एक्सपेक्शन से, तो भाई आप जो है बिना बात की फालतू की चीजों को अनुमति नहीं देंगे, यानी कि चाहे उसमें आपका आलस हो या फालतू की आपके डिजायर हो। ठीक है, तो उन चीजों को आपने सहारा नहीं देना। सीक स्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर फ्रॉम योर न्यू गुड हैबिट्स एंड द प्रैक्टिस एंड न्यू हैबिट्स। ठीक है, तो आपने फालतू की चीजों को बढ़ावा नहीं देना है और अपनी नई आदत जो है ना उनको उनके लिए दूसरों से समर्थन लें और नई आदतों का अभ्यास करें। तो भाई आपने अपनी अच्छी और नई आदतों के लिए प्रैक्टिस करनी है और तभी अपनी नई आदतें बनानी है। और इन एडिशन यू कैन यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स टू चेंज द बैड हैबिट्स, और मतलब कि अपनी जो आपकी जो बुरी आदतों को बदलने के लिए जो भी समस्या का समाधान वाली जो हमारी टेक्निक होती है ना उनका भी प्रयोग कर लेना चाहिए। भी कोई भी आप आदत बनाना चाहते हो उसमें कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो समस्याओं का समाधान करने की जो हमारी टेक्निक्स होती हैं उनका भी उपयोग आप उसमें कर सकते हैं और अपनी बैड हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो विलियम जेम्स है उनके द्वारा लिखी गई जो थ्योरीज है, उनके द्वारा बताए गए जो हमारे नियम है, तो उनके आधार पर सबसे पहले तो इच्छा प्रबल होनी चाहिए हमारी बैड हैबिट्स को ब्रेक करने की हो या फिर न्यू हैबिट्स को स्टार्ट करने की हो। तो उनके द्वारा बताई गई चीज में उन्होंने बताया कि सबसे पहले इच्छा प्रबल होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो आपने हैबिट को जो है ब्रेक नहीं करना है। अच्छी आदत बनाने के लिए अगर किसी चीज का सहयोग लेना पड़ जाए तो सहयोग लेना है, और बुरी आदत को तोड़ने के लिए अगर किसी चीज को अवॉइड करना पड़ जाए तो आपने अवॉइड भी करना है। ठीक है, तो अच्छी आदतों को बनाने के लिए, आदत को बदलने के लिए, जो भी समस्या के समाधान के लिए जिस भी टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए वो आपने करना है। तो भाई ये जो हमारी यूनिट है 3 और जो इसका जो टॉपिक है हैबिट्स, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए। बाय बाय।